मैं सर डॉक्टर अनिल शर्मा और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि अक्सर सभी में ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस जो है वो एक मसूड़ों की ऐसी प्रॉब्लम है कि जब उनके ऊपर प्लाक और कैल्कुलस जम जाता है और वो ढंग से साफ़ नहीं हो पाता तो मसूड़े जो हैं वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उनसे खून आना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग या ब्लीडिंग ऑन बाइटिंग जो है वो शुरू हो जाती है और कई बार मुंह से बदबू भी आने लगती है। और धीरे धीरे अगर हम सही समय पर उसका इलाज ना करवाएं तो वो जिंजिवाइटिस जो वो पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। पेरिडोंटाइटिस मीन्स कि जितने भी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, जो गम्स हैं, बोन है और जो दांत के फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो रिजॉल्व होने लग पड़ते हैं और दांत जो है वो हिलने लग पड़ता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि दांत जो है वो हड्डी से निकल जाता है, जबड़े से निकल जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे एक पायरिया का केस, पेरिडोंटाइटिस का केस, जिसमें कि इनके मसूड़ों से भी खून आ रहा है और जो है इनके दांतों में पॉकेट बन गए हैं और रिसेशन भी हो गई है और इनके सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर जो बोन है वो भी रिजॉल्व हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनके ये देख सकते हैं आपकी कितना बड़े बड़े पॉकेट बने हैं और ये आप देखेंगे कि एकदम से ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग भी इनके केस में ये पॉजिटिव है। ये देखो एकदम ज़रा सा प्रिक करने पे, ज़रा सा इस पॉकेट में प्रोब डालने से एकदम से ब्लीडिंग हो जा रही है। तो ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग जो है वो फर्स्ट साइन ऑफ जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है। अगर इस स्टेज पे जब ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपने स्केलिंग करवा ली तो आपके दांत जो हैं वो ठीक रहेंगे। अगर आपने उसको डिले किया तो धीरे धीरे जो है वो दांत रिजॉल्व होने लगते हैं। ये सामने वाले दांतों में आप देख सकते हैं कि ये मसूड़ों के दो दांतों के बीच में जो गम्स हैं, इंटरडेंटल जिंजाइवा है, वो थोड़ा रिसीड कर गया है और यहाँ भी गैप आ गया है। तो जैसे जैसे ये प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट होता जाता है, ये मसूड़े पीछे हटते जाते हैं और दांत की पकड़ जो है वो ख़त्म होती जाती है। आगे वाले दांत तो वैसे कोई दांत हिल नहीं रहा है, मगर जो है यहाँ दांत में इंटरडेंटल एरिया में जिंजाइवा जो है वो नीचे चला गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दांतों के ऊपर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है ज़्यादा प्लाक और कैल्कुलस जो है वो डिपॉजिट होता है। तो हम पेशेंट के मुंह में आपको दिखाएंगे कि ऐसी जगह पर, मैं पहले आपको बता दूं कि ऐसी जगह पर जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो प्रेसिपिटेट करके जो है प्लाक और कैल्कुलस दांत के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे टंग के नीचे दो ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है और जो अपर सेकंड मोलर दांत होता है, जो दूसरी दाढ़ होती है, उसके पास भी एक ग्लैंड की, पैट्रिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है। नीचे सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड की ओपनिंग होती है टंग के नीचे और पैट्रिड ग्लैंड की ओपनिंग होती है अपर सेकंड मोलर के पास। तो इन प्लेसेस पे आपको ज़्यादा प्लाक और कैल्कुलस मिलेगा। जो ऊपर दांत के ऊपर एक परत जम जाती है वो यहाँ ज़्यादा डिपॉजिट होगी, तो आपको इन एरियाज़ में ज़्यादा ढंग से ब्रशिंग करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ। ये टंग के नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो टंग के नीचे यहाँ दो ग्लैंड की ओपनिंग होती है, तो यहाँ लिंगुअल साइड जो है, अंदर वाली साइड जो है, ज़्यादा प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है। ये देखिए इस जगह ये सेकंड मोलर दांत है, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है और यहाँ पॉकेट भी बहुत ज़्यादा, कम से कम 8-9 mm का पॉकेट बना हुआ है। तो इन स्पॉट्स पे ज़्यादा जो है वो प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट होता है। तो आप यहाँ जो है वो ढंग से ब्रश करें।